वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th का इसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। मतलब इसमें आप करना क्या है, आपको कोई पॉलिनोमी यदि दी जाएगी, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर एक लिखी है x³ - 3x² - x + 3 और सपोज इसका कोई एक फैक्टर है, वन फैक्टर इज सपोज x - 1 है, तो x - 1 की हेल्प लेकर आपको इसके यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है। तो आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमी में जो मैक्सिमम पावर होती है उतने मैक्सिमम फैक्टर तो उसके होते ही है। जैसे यहाँ पर पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर तो होंगे ही, 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, या नहीं हो ये भी पॉसिबल है। तो हम इमेजिन करके चलते हैं कि यहाँ पावर 3 है और हमारे पास यदि एक ही फैक्टर है तो रिमेनिंग जो 2 फैक्टर्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो वो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, तो उसी के लिए मैं आपको जो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है वो अभी एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ। तो इसी में एक डिवीजन मेथड जो आप छोटी क्लास में सीखे हो, जैसे कि सपोज आपके पास 6 है और यहाँ पर 2 है, तो आप 2 3 जा 6 इस तरह से रिमाइंडर 0 आ जाए या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा अंक आ जाए तब तक आप डिवीजन मेथड करते हो। तो यही मेथड हमें पॉलिनोमी को लेकर यहाँ पर अभी करनी है। सबसे पहले जिसे हमें डिवाइड करना है वो टर्म या वो पॉलिनोमी हम लिख लेंगे, और लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत बार इसकी सीक्वेंस चेंज करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप पहले उसे क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेस करेंगे। और हमारे पास जो एक सिंगल फैक्टर है हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे सोचे, किससे डिवाइड करें, वो जो नंबर्स है उसे आप नहीं प्राप्त कर पाते हो। तो मैं इतनी आपको सलाह दूंगी कि आपको पूरी पॉलिनोमी के बारे में उस वक्त सोचना नहीं है, आपको सिर्फ जो पहला टर्म है उसका उसी के बारे में आप सोचिए। जैसे कि यहाँ पर x³ है, उसी तरह से यहाँ का भी पहला ही टर्म आपको सोचना है, वो है x है। तो सपोज हमें x3 यानी x⁻³ आपको यहाँ पर चाहिए, ये हमारी जरूरत है। तो यहाँ 3 चाहिए और आपके पास तो केवल सिंगल है, यानी कितने कम पड़ेंगे, 2 कम पड़ेंगे। तो आप सोचेंगे कि हमें 2 कम पड़ रहे, उसी को हम यहाँ पर लेंगे। देन मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि x² (x - 1 है, तो यहाँ पर आप इस टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाता है x³ जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, और फिर x² से हम 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको -x² मिल जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ गया, यहाँ पर जो न्यू पॉलिनोमी आपको मिली है उसके जो साइन है वो आपको चेंज करना एकदम मस्ट है। वो यदि आप चेंज नहीं करोगे तो आपका जवाब गलत होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, ये फर्स्ट टर्म प्लस है यानी उसे हम माइनस करेंगे, ये टर्म माइनस है तो उसे हम प्लस कर देंगे। एक और चीज यहाँ पर एक ध्यान रखना है आपको कि जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर वाली टर्म है तो उसके नीचे स्क्वायर वाली टर्म ही लिखी जाती है। बहुत बार कोई टर्म मिसिंग होती है तो आपको वो ध्यान रख के उसके नीचे उसे लिखना होता है। देन x³ एंड x³ अपोजिट साइन है तो कट जाएगा। यहाँ पर -3 एंड +1 आपको सिर्फ उसके जो कोएफिशिएंट है उसी को देखना है, क्योंकि x² तो एज यूजुअल होगा ही, आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, वो कोएफिशिएंट के बीच करना है, यानी -3 और +1, तो आपका जवाब होगा -2। इस तरह से ये सब्सट्रैक्शन आप करेंगे। देन नेक्स्ट टर्म आपको यहाँ पर नीचे ले लेनी है x। अब जैसे यहाँ आपने सोचा था वैसे यहाँ पर भी सोचेंगे, आपको -2 सबसे पहले चाहिए, पर यहाँ पर कोएफिशिएंट में -2 नहीं है, मतलब आप -2 को ले ही लेंगे। देन आपको x² चाहिए, यहाँ पर केवल सिंगल है यानी 2 आपकी जरूरत है और आपके पास एक ही है, तो आप एक और यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से अब आपको जो न्यू टर्म मिली है यानी कि -2x, आप उसके द्वारा ये जो पूरा टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से यहाँ पर। माइनस साइन बाहर होने के साथ साथ आपको इनका साइन चेंज करना होगा, यानी कि 2 1 जा 2 x² और बाहर माइनस होने के कारण यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस आएगा। देन ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि यहाँ होगा प्लस, तो 2x × 1 मीन्स आपका आ जाएगा 2x। इस तरह से यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। देन फिर से साइन चेंज करना है, ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस।
देन सेम बोथ टर्म आर इक्वल, देयरफॉर कट जाएगा, दोनों माइनस है तो दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन, -1 और -2 यानी कि -3x। फिर से जो नेक्स्ट टर्म है लास्ट में 3, उसे हम नीचे ले लेंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पर x ऑलरेडी है, नहीं है वो कौन सा टर्म है, -3, यानी आप यहाँ पर -3 को लेंगे। देन अब -3 के द्वारा आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x। देन -1 एंड -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब फिर से, अब तो याद हो ही गया होगा कि आपको साइन चेंज करना है, मीन्स ये प्लस और ये होगा माइनस। अब दोनों टर्म कट हो गई, यहाँ पर भी अपोजिट साइन है, ये भी कट हो गया, यानी कि आपका 0 आया है। ये आपका हम इसे रिमाइंडर या शेष कहते हैं। अब आपको एक चीज समझनी ये है कि हमने पहले ही कहा है कि इस पॉलिनॉमी का x-1 ये फैक्टर है। जब फैक्टर है तो जरूरी है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 मस्ट है, कि आना ही चाहिए, क्योंकि आप सॉल्व करते वक्त यदि कहीं कोई गड़बड़ होती है तो आपका 0 नहीं आया तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी कहीं ना कहीं गलती है, इसीलिए 0 नहीं आया है। तो जब भी फैक्टर है यदि ऐसा कहा जाए तो 0 आना एकदम जरूरी है। फिर नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे तो आपको इन्होंने कहा था कि इसके आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, जो 3 में से 1 आपके पास है और 2 अभी आपके बाकी है। तो वह कैसे करेंगे, यहाँ पर आपकी ये जो पॉलिनॉमी ऊपर आपको मिली है उसे हम लिखेंगे x² -2x -3। इसके भी आपको फैक्टर करने हैं। लास्ट टर्म यानी कि 3 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कीजिए जिनका सब्सट्रैक्शन करने पर 2 आएगा, मीन्स वो होता है 3 1 जा 3। आपको क्या चाहिए, -2, यानी इसी को हम अरेंज करेंगे -3 + 1 तो आपको -2 फाइंड आउट हो जाता है। मीन्स अब यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है नहीं, मतलब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x-3 एंड x + 1। तो ये और जो 2 न्यू फैक्टर थे वो आपको मिल गए, यानी आपकी जो पॉलिनॉमी थी, ये आपकी जो पॉलिनॉमी है ये है px। तो आपके जो px के 3 फैक्टर्स है वो टोटल आ गए। पहला आपका ऑलरेडी था x-1, देन x + 1 आपको मिला, एंड थर्ड इज x-3। इस तरह से आप ये जो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, इस तरह से आप सॉल्व करके कोई भी एक पॉलिनॉमी आपको यदि दी जाती है तो उसके आप जो शेष बचे या जो अन्य फैक्टर रहेंगे उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक का है। इसमें है 3x³ + x² + 2x + 5। इस पॉलिनॉमी को हमें डिवाइड करना है 1 + 2x + x²। अब आपको सिर्फ डिवीजन मेथड में समझा रही हूँ, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी पॉलिनॉमी दी होगी तो आपको उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब यहाँ इसी को देखिए, इस टर्म से आपको डिवाइड करना है, वो आपकी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि पहले कांस्टेंट दिया है, फिर 2x वाली टर्म है और फिर क्वाड्रेटिक टर्म है, यानी जिसकी पावर 2 है। तो हम जब इसे लिखेंगे तो आपको इस तरह से उसमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। जैसे जिससे डिवाइड करना है उसे हम इस तरह से लिखेंगे 2x² + 2x + 1, ये एक हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको समझाऊंगी। सपोज आपके पास 3x³ है और यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है पावर 2 वाली, वो सपोज है ही नहीं, मिसिंग है, यहाँ नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा इमेजिन कीजिए, तो उस टर्म को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर 0x², इस तरह से आपको लिख के सॉल्व करना है। आप नहीं लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व होता है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें गलती करते हैं और नीचे जवाब गलत हो जाता है। इसलिए आप 0 एडजस्ट करके लिखेंगे तो गलत होने के चांस घट जाते हैं। पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ऑलरेडी टर्म हमें दे के रखा है तो हम उसी को लेंगे, और यहाँ पर हमारी जो टर्म है वो ऑलरेडी हमारे पास है, इसीलिए हमें 0 एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम उसी को लिखेंगे x² + 2x + 5। अब इसी को मैंने आपको तब भी कहा था कि फर्स्ट टर्म के बारे में ही आपको सिर्फ सोचना है, बाकी टर्म्स के बारे में सोचना नहीं है। तो यहाँ आपको 3 चाहिए और इसका कोएफिशिएंट 3 नहीं है, मीन्स आप लिखेंगे 3 को, और यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 2 है, यानी आपको एक पावर कम पड़ रही है तो आप उतनी ही यहाँ पर लेंगे। देन मल्टीप्लीकेशन, इस टर्म के द्वारा मैं अभी बस 1 टाइम लिख के बता रही हूँ कि ये जो टर्म है इसके द्वारा आप सभी जो पॉलिनॉमी के जितने भी टर्म्स है 2 होंगे 3 होंगे उन सबके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ, और वो जो टर्म्स आएंगे उन्हें आप यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो पहली टर्म है 3 1 जा 3 x³, देन 3 2 जा 6 x² + 3 1 जा 3x। इस तरह से यहाँ पर जो टर्म्स की साइन है उनका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है।
अब यहाँ सबका चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, क्योंकि तीनों पॉजिटिव साइन थे इसलिए हमने उनको निगेटिव कर दिया। अब फर्स्ट टर्म कट गई, देन एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में। अपोजिट साइन जब भी होता है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, मीन 6 - 1 मीन्स -5। जो बिगर नंबर होता है उसका साइन देना यहाँ मस्ट है। यहाँ पर भी अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्शन 3 इज बिगर, देयरफॉर -x आएगा और जो रिमेनिंग टर्म है 5 उसे हम नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पर आपका जो कोएफिशिएंट है वो -5 है और यहाँ -5 नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले -5 को ही लेंगे और उससे इस पूरी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × x² मीन्स -5x²। ये माइनस साइन होने के कारण तीनों जो टर्म है वो आपकी माइनस ही आने वाली है। 10x देन 5 1 जा 5। यहाँ पर फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस एंड प्लस। फिर फर्स्ट टर्म कट गई, यहाँ पर अपोजिट साइन है यानी सब्सट्रैक्शन, तो 9x आएगा। ये दोनों सेम है साइन, इसीलिए एडिशन करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसे आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट में आपने यूक्लिड थ्योरम सीखा हुआ है, इसे हम यूक्लिड थ्योरम के मेथड से लिख सकते हैं। तो वो किस तरह से लिखेंगे वो मैं अभी आपको इसको लिख के बताती हूँ। इसमें यूक्लिड थ्योरम आपको यदि समझना है तो उसके लिए मैं इनको पहले शो कर देती हूँ कि हम इसे क्या कहते हैं। जैसे कि ये जो आपकी पॉलिनॉमी है इसे हम px द्वारा शो करेंगे। यहाँ पर जिससे आपने भाग दिया है यानी डिवाइजर जो है उसे हम शो कर देंगे qx से, और जो आपका जवाब आया है ऊपर क्वोशंट उसे हम कहेंगे gx, और जो रिमाइंडर आपका है उसे हम कहेंगे rx। अब आपको याद होगा कि यूक्लिड ने आपको थ्योरम दिया था वो इस तरह से था, px = qx मल्टीप्लाई बाय gx प्लस rx। यानी हम इसे वर्ड्स में यदि लिखना चाहे तो इस तरह से लिखेंगे, डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसे आप हिंदी में भी मान लो समझना चाहे तो इस तरह से होता है, भाज्य भाजक भागफल प्लस शेष। अब आप यदि ये सारी टर्म्स को इस थ्योरम में रखेंगे और सॉल्व करके आपकी यदि LHS और RHS दोनों यदि इक्वल आती है तो आप कह सकते हो कि आपका जो मेथड है वो बिल्कुल सही है और आपने जो डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व किया है वो आपका बिल्कुल सही है। यानी वेरिफिकेशन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूक्लिड के इक्वल में ही ये उसी तरह का है, वहां पर नंबर्स का यूज किया जाता था, यहाँ पर हम पॉलिनॉमी का यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। इस एल्गोरिथम में आपको तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक आपका जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 आ जाए या तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है या उसकी पावर जो है वो लेस देन हो किससे, qx से। यानी कि रिमाइंडर आपका छोटा और जिसे आप डिवाइड कर रहे हो वो जो टर्म है उसकी जो पावर है वो बड़ी होनी चाहिए। तो पावर ऑफ rx इज लेस देन पावर ऑफ qx। तब तक आप इस एल्गोरिथम को सॉल्व करते हो और इसी पद्धति को, इसी एल्गोरिथम को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 9, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनॉमी 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 इफ यू नो 2 0 √2 एंड -2। मतलब इस पॉलिनॉमी के 2 0 आपको पता है, एक है √2 दूसरा है -√2, तब उसके जो रिमेनिंग 0 है वो आपको फाइंड करने हैं। तो आपको आइडिया तो आ ही गई है कि यहाँ ⁴ है यानी मैक्सिमम पावर जब 4 है तो इसके मैक्सिमम 4 0 तो होने ही है। उसमें से 2 उन्होंने दे के रखे तो हम इमेजिन करते हैं कि मिनिमम और 2 0 आपको मिलने वाले हैं, या तो एक हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, पर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने जो मेथड समझाई है एल्गोरिथम वाले, डिवीजन एल्गोरिथम, वही मेथड हम अप्लाई करने वाले। उसके लिए सबसे पहले 0 मीन्स क्या होता है, जो 0 मीन्स वो आपकी उस पॉलिनॉमी में जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू होती है। इसीलिए आप लिखेंगे सपोज 2 0 आर x = √2 and -√2, therefore x = √2 and
x इज इक्वल टू -√2, ये पॉसिबिलिटी है। अब हम इसे जब शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, x -√2, और जब इसे हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो x +√2, इस तरह से ये होता है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको पता है ये a और ये b, यहाँ पर भी ये a और ये b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो आप यहाँ पर इस तरह से a² - b² की जो आइडेंटिटी है उसे आप फाइंड आउट करेंगे इफ आपके पास दो फैक्टर है a + b। तो ये वही दो फैक्टर है, यानी आपकी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है x² - √2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका जवाब आ जाता है √n स्क्वायर गेट कैंसल, x² - 2, ये एक दूसरी पॉलिनॉमी आपको मिल गई। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस पॉलिनॉमी की मदद से आप इसे डिवाइड करेंगे। पॉलिनॉमी आपकी है 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2। अब यहाँ पर आपके पास x² - 2 है, आप चाहे तो इसे एज यूजुअल लिखिए, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लेना है तो मिसिंग टर्म जो नहीं है उसको हम 0 शो करके रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा x² + 0x - 2। फिर पहली टर्म है आपकी 2, यानी आपको कोएफिशिएंट 2 तो लेना होगा, ⁴ और यहाँ है 2, यानी कि x² आप लेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तीनों के साथ तो हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 0 मीन्स 0 ही आना है, x³ माइनस 2 × 2 = 4 x²। देखिए यहाँ पर जब हमने 0 एडजस्ट कर लिया तो आपका यहाँ 0 टर्म आ गया, ये मिसिंग टर्म आपका नहीं है। आप यदि 0 नहीं लेते तो आपको स्क्वायर के नीचे यहाँ स्क्वायर रखना होता। अब साइन चेंज करेंगे इस तरह से, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, -3 एंड -0 मीन्स -3 ही रहेगा। देन अपोजिट साइन है तो +4 एंड -3 मीन्स यहाँ होगा x²। देन नेक्स्ट टर्म 6x। अब यहाँ पर आपको -3 चाहिए तो -3 आप यहाँ लेंगे, और क्यूब पावर में है और यहाँ 2 है, यानी कि सिर्फ x हम लेंगे। सेकेंड चीज आपको ये भी इमेजिन करना है कि जो जवाब आता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। मान लो आप कभी सोच नहीं पाए तो यहाँ 2 है तो उसके बाद यहाँ 1 तो होना ही है। देन इसके बाद आप इमेजिन कर लेंगे कि जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। -3x³ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, -2 एंड -3 यानी +6। अब इनका साइन चेंज हो जाएगा इस तरह से, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, x², यहाँ पर ये अपोजिट साइन है तो कट हो जाएगा, -2 रिमेनिंग। अब यहाँ पर x² - 2 ऑलरेडी आपके पास नजर आ रहा है, यदि हम 0x को न देखें तो सिर्फ आपको क्या लेना होगा, +1, यानी x² - 2 पूरा आ गया, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस, गेट कैंसल, यहाँ पर 0 आपका आना ही है। और 0 आ गया, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों थे ये इसके क्या थे, जीरोस थे। अब आपको नेक्स्ट 0 फाइंड आउट करने, इसके लिए इस इक्वेशन का हमें उपयोग करना होगा। तो मैं इस जगह उसे सॉल्व करके बताती हूँ। (2x² - 3x + 1). अब 2 × 1 = 2 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कीजिए कि जिनका एडिशन 3 आए, यानी कि 2 × 1 = 2। तो 2x² - 2x - x + 1 मीन्स 2x को कॉमन ले लिया तो x - 1, यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे तो x - 1, देन x - 1 और 2x - 1, तो यहाँ पर x - 1 = 0 हो सकता है और 2x - 1 = 0 हो सकता है। अब जब आप -1 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पर 2x को यूं ही छोड़कर +1 हो जाएगा जब -1 को शिफ्ट करेंगे। देन x = 1/2, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड किया तो शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर आपके टोटल पावर 4 होने के कारण 4 आपकी पावर है, इसीलिए आप देख सकते हो कि आपके जो जीरोस बाकी थे वो 2 0 थे, √2 एंड -√2, एंड देन नेक्स्ट है 1 एंड 1/2। इस तरह से टोटल 4 जीरोस आपको मिल जाते हैं।
इस तरह से चारों जीरोस आपको मिल चुके। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।